हमें बिना बताए मॉम अनु के घर चली गई थी। हाँ, वहाँ जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। नो 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 हर्ष, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे वो लड़की ही ठीक नहीं लग रही है। मानसी तुम क्या कह रही हो? अनु ने माँ को खून दिया है, उनकी जान बचाई है। हमें तो उल्टा ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें ग्रेटफुल नहीं हर्ष, हमें अलर्ट होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो ना, जब से वो लड़की हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ में एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही है, कोई ना कोई इशू हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं आपके साथ चलता तो ये सब होता ही नहीं। मैंने आपसे पूछा भी, फिर भी आपने मुझे बताया नहीं कि आप अनु से मिलने जा रही हैं। मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मुझे वहां जाने से रोक दोगे। आर्या, तुम मुझे बताते नहीं हो बेटा, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने में क्या रोक रहा है। तुम्हारे और अनु के बीच जो उम्र का फासला है, वही तुम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा है। तुम्हें डर है कि शायद अनु के माँ बाप इस रिश्ते को हाँ नहीं कहेंगे, और तुम्हारा यही डर दूर करने के लिए मैं वहां गई थी। मैं अनु के माँ बाप से तुम दोनों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन देखो ये सब क्या हो गया। माँ, ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना है नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। माँ, ये सही समय नहीं है सब डिस्कस करने का। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आराम करो, मुझे भी ऑफिस निकलना है। चलता हूँ। खिचड़ी इज रेडी। वैसे हर्ष, इस खिचड़ी का तो पता नहीं, पर मॉम और ब्रो इन लॉ के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। मानसी तुम अभी भी वहीं अटकी हो। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मॉम और ब्रो इन लॉ इस वक्त अनु के बारे में ही बात कर रहे हैं। ब्रो इन लॉ को तो अनु के अलावा कोई दिखता नहीं है। हमें बिना बताए मॉम अनु के घर चली गई थी। हाँ, वहाँ जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। नो 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 हर्ष, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे वो लड़की ही ठीक नहीं लग रही है। मानसी तुम क्या कह रही हो? अनु ने माँ को खून दिया है, उनकी जान बचाई है। हमें तो उल्टा ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें ग्रेटफुल नहीं हर्ष, हमें अलर्ट होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो ना, जब से वो लड़की हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ में एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही है, कोई ना कोई इशू हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। मुझे इस रघुपति की हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। I'm sorry, माँ। मीरा मैडम, अब आप कब आए? जब आप गहरी सोच में डूबी हुई थी तब। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। मेरे मैडम, जब गाड़ी का इंजन मिस करे तो इसका मतलब ये है कि इंजन खराब हो रहा है। मतलब ये कि कल रात आप अस्पताल से अचानक निकल गई, कोई काम था? काफी रात हो गई थी तो मैं इसलिए घर चली आई। मेरे मैडम, जब आर्यवर्धन सर की बात आती है तो आपको ना दिन दिखता है ना रात, तो फिर कल रात कैसे दिख गई जबकि माँ अस्पताल में थी? क्योंकि माँ बीमार थी, मेरी माँ घर पर, इसलिए मुझे आना पड़ा। माँ ठीक है? हाँ, अब ठीक है, डिस्चार्ज मिल गया है, घर भी पहुंच गई। Thank God। पर माँ को अनु के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अभी कैसे जाहिल लोग हैं, ना बात करने की तमीज है ना गाड़ी चलाने की। पता नहीं कौन टकरा गया माँ से। टकरा गया या जानबूझ के टक्कर मारी गई है?